हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम बनाएंगे इस कोलगेट के बॉक्स से लड्डू गोपाल जी के लिए पगड़ी। आज मैं आपको सभी साइजेस के लड्डू गोपाल जी की पगड़ी बनाना बताऊंगी। सबसे पहले आप कोई भी कोलगेट का ऐसे बॉक्स ले लेना। कोलगेट तो आपके घर में आती होगी वैसे भी। जैसे कईयों के पास कार्डबोर्ड का ऐसे कोई टुकड़े नहीं मिलते। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई कार्डबोर्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो चिंता छोड़ दीजिए और आप बना सकते हो ये कोलगेट के बॉक्स से भी बहुत अच्छी और सुंदर पगड़ी बना सकते हो लड्डू गोपाल जी के लिए। जो एक्स्ट्रा मतलब वो सारे इसके पार्ट थे मैंने अलग कर दिए। मतलब 4 पार्ट होते हैं, इनके चारों पार्टों को मैंने अलग कर दिया। और ये जो थोड़ा सा कटा हुआ है उसको हम कट कर दिया और एक्स्ट्रा पार्ट को ये बाकी का हम बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए पगड़ी बनाना बताऊंगी, ठीक है। उसके लिए हमें साइज़ चाहिए। अगर आप चाहो तो पूरे की एक भी बना सकते हो बड़े लड्डू गोपाल जी की, लेकिन हम सबसे पहले आपको बताऊंगी कि 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए पगड़ी कैसे बनानी है। उसके लिए देखिए लंबाई चौड़ाई हमने क्या लेनी है, आप बहुत ध्यान से देखना। जितनी मैं रख रही हूँ उतनी आपने रखनी है। 1.25 इंच आपने इसकी चौड़ाई रखनी है। अगर आप चाहो तो बड़े लड्डू गोपाल छोटे 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चौड़ाई आप 1 इंच भी रख सकते हो और चौड़ाई हमने 2 इंच रखनी है, ठीक है। 2 इंच या फिर 2.2 रख सकते हो आप, इससे ज़्यादा मत रखना, अदरवाइज़ वो लड्डू गोपाल जी को बड़ी हो जाएगी। और ये देखिए मैंने क्या किया, इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद हम आगे से उसकी छटाई कर देंगे, हल्की सी वी शेप दे देंगे, ताकि जो लड्डू गोपाल जी का है जो आगे का हिस्सा होता है उनका सिर का हमने साइज़ के अकॉर्डिंग दे दिया, ठीक है। अब हम इसको बराबर रखें। एक्चुअली ये जो गत्ता है ना ये थोड़ा हार्ड है, जैसे आपको चाहिए होता है हार्ड गत्ता भी लड्डू गोपाल जी की पगड़ी के लिए सबसे बेटर रहेगा। अगर आपका जो गत्ता आप ले रहे हो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसको थोड़ा सा हार्ड होगा तो भी तभी आपके लिए जो लड्डू गोपाल जी की पगड़ी बनाओगे वो सबसे बेस्ट बनेगी। और नॉर्मल जो सॉफ्ट होता है उसकी नहीं बनती। और आप वैक्स का पीस भी ले सकते हो, या चाहो तो अब कोई अस्तर का कपड़ा है तो आप अस्तर के कपड़े पे भी बना सकते हो। सबसे पहले मैं आपको अस्तर के कपड़े पे बना के दिखाऊंगी। अगर आपके पास वैक्स की पट्टी नहीं है तो आप अस्तर के कपड़े पे ही इसको पेस्ट कर सकते हो। कोई भी अस्तर का कपड़ा ले सकते हो। अगर आपके पास वाइट है तो आप वाइट लेना, अगर कोई और कलर का है तो आप कोई और कलर का भी ले सकते हो। बाकी आपने देखना है कि आपने कौन से कलर के लड्डू गोपाल जी की पगड़ी बनानी है। मैंने दोनों साइड से पेस्ट करके उस पर अस्तर पे हम पेस्ट कर देंगे इस कार्डबोर्ड को, जो हमने कटिंग में कार्डबोर्ड रखा था उसकी मैं दोनों साइड से पेस्ट कर दूँगी इसके ऊपर। दोनों साइड से मैं इसको पेस्ट करने के बाद आपको दिखाती हूँ मैंने क्या करना है। आप एक काम करना, सीज़र आपने अलग रखनी है कपड़े की कटिंग की, और इसको मतलब आप गोंद वाला काम कर रहे हो, ग्लू वाला काम कर रहे हो तो उसकी सीज़र थोड़ी अलग रखना। अदरवाइज़ क्या होता है आपके जो कपड़ा सिलने वाली मशीन हो मतलब कट करने की सीज़र होगी तो इसके ऊपर चिपक जाएगी और आपकी सारी सीज़र को ख़राब कर देगी। क्योंकि ऐसे सीज़र पे मैंने सेपरेट सीज़र रखी हुई है क्योंकि उसके ऊपर ग्लू लगती रहती है। जब तक ग्लू इसके ऊपर सूखती है तब तक मैं इसको साइड में रख दूँगी। उससे पहले मैं हाफ इंच के इस पर कट लगा लेती हूँ। देखिए अभी ग्लू थोड़ी मतलब ताज़ा ग्लू है तो इसके चिपक रही है। अगर आप चाहो तो इसको पहले सुखाने के लिए छोड़ देना, बाद में कटिंग करना। पहले मैं इसको छोड़ देती हूँ। अब मैं बना के आपको दिखा रही हूँ 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी की। अभी मैंने 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी को बनाई थी पगड़ी, ठीक है। उस अब 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी की मैं आपको बताऊँगी साइज़ क्या चाहिए आपको। पहले मैं 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, उसके लिए लंबाई चौड़ाई मैं भी आपको दिखा देती हूँ। लंबाई चौड़ाई कितनी होगी 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। अभी आपको साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई तो बिल्कुल परफेक्ट है। साइज़ अपने चौड़ाई का आपने यही रखना है, ठीक है। बस लंबाई का थोड़ा ध्यान रखना। लंबाई इसकी 3.25 इंचज़ होगी, ठीक है। इसकी चौड़ाई मैंने 1.25 इंचज़ ली है, ठीक है। 1.25 इंचज़ इसकी चौड़ाई रहेगी और 3.25 इंचज़ इसकी लंबाई रहेगी। हम क्या करेंगे इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारा ओपन वाला साइड होगा ओपन वाली साइड से सीज़र को चलाते हुए कटिंग कर देंगे ऐसे। और ऐसा तिरछा कटिंग करना है। थोड़ा ध्यान रखना कि ऐसी ही शेप आनी चाहिए जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को पहनने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। अब मैं आपको वैक्स की पट्टी के ऊपर इसको पेस्ट करके बेस बनाना बताऊंगी कि आपने वैक्स की पट्टी के ऊपर बेस कैसे बनाना है। आप वैक्स की पट्टी के ऊपर अगर बेस बना रहे हो और आपका जो गत्ता है ना जो आप अंदर कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हो अगर वो बहुत हल्का है बहुत पतले वाला है तो आप वैक्स की पट्टी यूज़ कर सकते हो, जिसके कारण वो हार्ड बन जाएगा। क्योंकि वैक्स की पट्टी खुद से थोड़ी सी हार्ड होती है,
ठीक है। और सॉफ्ट वाली पट्टी का यूज़ मत करना, थोड़ी हार्ड वाली पट्टी का यूज़ करना। सॉफ्ट वाली पट्टी तो खुद ही सॉफ्ट गत्ते के ऊपर होकर सॉफ्ट हो जाती है, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और अब हम इसको अच्छे से पेस्ट करेंगे। आप फ्रंट एक साइड से हमने पेस्ट कर दी, दूसरी साइड से भी पेस्ट करते हुए ग्लू को B7000 का मैं यूज़ कर रही हूँ। दोनों साइड हम लगा लेंगे। लगाने के बाद ये देखिए, अब अच्छे से लगाना, लगाने में कोई कंजूसी मत करना। अगर आपने कंजूसी की तो आपकी जो पगड़ी है वो ख़राब भी हो सकती है। फिर आप मुझे बोलोगे कि नहीं आपने बताया था और ये पगड़ी हमारी ख़राब हो गई। अगर आप कंजूसी करोगे तो आपकी पगड़ी अच्छी नहीं बनेगी। थोड़े अच्छे से ग्लू लगाना, इतनी ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं लगानी, ज़रूरत से कम भी नहीं लगानी, थोड़ा ध्यान रखते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमने पहले से कटिंग की हुई है ना, फ्रंट साइड की कटिंग की हुई है, उस वही हमें देखते हुए कटिंग करनी है, क्योंकि इसमें वैक्स के पट्टी में से हमें दिख रहा है कि हमारा गत्ता कहाँ तक है, ठीक है। हमने पूरी कटिंग करके इसको रख देना है। हम पहले उसके पूरे की कटिंग कर देंगे। जो आप सोच रहे हो कि वैक्स की पट्टी वेस्ट नहीं जाएगी, अगर चाहो तो इसके ऊपर पैचेस भी बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसके ऊपर एक दो जो आप और बनेगी, मतलब लड्डू गोपाल जी की पगड़ी है, एक दो और आएगी, आप इसके ऊपर बना सकते हो, पतली छोटी मोटी पतली जो भी बना सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए थोड़ा रख देंगे। और ये वाली हमारी जो पगड़ी थी वो ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ, ग्लू गन मैंने यहाँ पे मेरी गर्म हो चुकी है। ग्लू गर्म होने के बाद मैंने एक साइड ग्लू को लगा दिया, एक साइड को हम दूसरी किनारे पे, एक किनारे को दूसरे किनारे के ऊपर रख देंगे और ऐसे पेस्ट कर देंगे, थोड़ा दबाते हुए। ग्लू थोड़ी गर्म भी है, ज़्यादा गर्म होने के कारण थोड़ा ध्यान रखना कि आपके हाथ पे मतलब ना चिपक जाए। और 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी का कई बार आपको साइज़ का नहीं कंफर्म होता, तो मैं आपको बताऊँ कि आपकी एक फिंगर होती है ना, एक फिंगर के अंदर ये आपकी पगड़ी आ जाएगी, उतना एक 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी का सर होता है, ठीक है। जो आपकी एक फिंगर होती है ना, एक फिंगर के अंदर उनकी पगड़ी आ जाएगी। मैं भी आपको दिखाऊंगी पहना के कि मेरी फिंगर में अच्छे से आ रही है, तो मतलब ये परफेक्ट है हमारे 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। और अगर आपके 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी है तो आपके थंब के अंदर वो आ जाएगी, थंब के अंदर अच्छे से आ जाएगी। और ये जो मतलब थोड़ी सी आपको फिनिशिंग वगैरह देनी है तो आप अलग हल्की सी कटिंग करके उनको फिनिशिंग दे सकते हो। और जो मैंने कट किए हुए थे हाफ इंचेस, मैंने उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद ये देखिए मेरे थंब में भी आ चुकी है, वैसे फिंगर में अच्छे से आएगी। देखिए फिंगर में बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, देखिए फिंगर में परफेक्ट आ रही है। और जो हमारा जो थंब है, थंब के अंदर थोड़ा सा हल्का सा टाइट है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को पगड़ी इतनी टाइट नहीं होनी चाहिए कि बाद में उनको तकलीफ़ हो। अब हम क्या करेंगे, इस गत्ते का हमें यूज़ करना है इसी पगड़ी के अंदर। हम क्या करेंगे, इसको कटिंग कर लेंगे छोटी सी, बिल्कुल सर्कल में हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ी सी हमें कटिंग लेनी है सर्कल में करके। और हमारा जो कार्डबोर्ड जो हमें मतलब लड्डू गोपाल जी का पगड़ी का बेस बनाया हुआ है, हम उसके अंदर फिट कर देंगे। फिट कैसे करना है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको लेकर और इसके अंदर फिट करना है। उससे पहले हम ग्लू इसके अंदर लगा लेंगे, थोड़ी सी हम ग्लू लगाते हैं। ग्लू आपको उतनी लगानी है जितनी आपको ज़रूरत है इसके अंदर, ठीक है, ज़्यादा भी मत लगाना। और वैसे भी छोटी सी पगड़ी है तो इसके अंदर ग्लू लगाते हुए थोड़ा वो होता है। देखिए मेरी फिंगर भी, मेरे को डर लग रहा है कि मेरी ग्लू में अगर मेरी फिंगर लगी ना तो मेरी फिंगर जल जाएगी। और मैं सीज़र की हेल्प से इसको अंदर की तरफ फिट कर रही हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है। अगर आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल की हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज़ आप सीज़र वगैरह की हेल्प ले सकते हो। अपनी फिंगर डायरेक्ट मत डालना, क्योंकि ग्लू थोड़ी ज़्यादा गर्म होती है इस टाइम, ज़्यादा गर्म, क्योंकि आपने अभी डाली है उसके अंदर ग्लू, और वो ज़्यादा हीट देती है, वो ज़्यादा गर्म होती है। गर्म होने से अगर आप फिंगर लगाओगे तो आपकी फिंगर जलने का डर है। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा बेस बन के तैयार है। अगर आपको लगे कि ऊपर वाली पट्टी वगैरह कट वगैरह थोड़े ऊपर और रखे तो आप उनको अंदर कर सकते हो। ये देखिए हमारे थंब में भी आ रही है, थंब में थोड़ा टाइट है। ये हमने लड्डू गोपाल जी की जो हमें थोड़ी लग रही थी एक्स्ट्रा सी कटिंग है, मतलब एक्स्ट्रा हमें फिनिशिंग देनी पड़ेगी, मैंने हल्की सी फिनिशिंग उसको दे दी। उसके बाद मैं आपको पट्टी भी लगा के दिखाऊंगी। इसके ऊपर पट्टी कैसे लगाएंगे, डेकोरेशन आप पे डिपेंड है, डेकोरेट आपने कैसे करना है। वैसे भी ये हमारे लड्डू गोपाल जी की छोटी सी पगड़ी है तो हमें पतली पट्टी चाहिए। मैंने थोड़ी मतलब हाफ इंचेस ये पट्टी मैंने कट कर रखी थी, मतलब फोल्ड कर रखी थी। अब हमें हाफ इंचेस से भी कम चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पट्टी को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर पेस्ट करेंगे, थोड़ी थोड़ी ऐसे पेस्ट करेंगे ताकि कम से कम हमारी 2 से 3 लेयर तो बने, ठीक है। वैसे वाइट के अंदर बहुत कम दिखती है लेयर, ठीक है। और ये थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाते हुए हमें पट्टी को आगे लेके जाना है,
थोड़ी थोड़ी, और थोड़ा ध्यान रखना कि आपकी फिंगर इसके साथ ना चिपके। और एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने ऐसी वीडियो देखनी है तो मैं ऐसी वीडियो लेके आती रहती हूँ, लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस की, पैचेस की, पगड़ी की और नाइट ड्रेसेस, लड्डू गोपाल जी के निक्कर, और ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। और लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार की वीडियो भी हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। लेकिन उसके देखने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे, आप देखते रहो। और नोटिफिकेशन ऑन रखना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाओगे तो आपको हमारे नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, और नोटिफिकेशन नहीं मिला तो आपको नहीं पता लगेगा हमने कब आपके लिए वीडियो अपलोड की है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अच्छे से पेस्ट करेंगे। हमने एक पट्टी लगा दे दी है, अब हम सेकंड पट्टी को भी उसके ऊपर लगा देंगे। ठीक है, ये हमने पट्टी को खोल लिया है कि ताकि 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए है, बाकी डेकोरेशन आपके ऊपर है। इसके ऊपर 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के ऊपर ये क्या होता है, पट्टी होती है ना, पट्टी बहुत कम लगती है, बहुत कम, क्योंकि छोटी सी पगड़ी होती है। छोटी सी पगड़ी के ऊपर क्या ही पट्टी ज़्यादा लगेगी, थोड़ी सी पट्टी लगती है, छोटी सी पट्टी लगती है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंचेस आप पट्टी फोल्ड करके रख लो, और 10 इंचेस से ज़्यादा आपकी पट्टी नहीं लगेगी 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। और कलगी वगैरह आपको अगर बनानी आती है तो आप बना सकते हो, अगर नहीं बनानी आती है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको कलगी बनाना भी बता दूँगी। और ये देखिए, मैंने एक्स्ट्रा पट्टी को मैंने कट कर दिया। ये एक्चुअली मेरी 15 से 16 इंचेस पट्टी थी, और वो भी देखो उसमें से पट्टी बच चुकी है। तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ 10 इंचेस पट्टी भी इसमें पूरी नहीं लगती। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा हमने कट कर दिया, और ये देखिए ऊपर वाला जो पार्ट था हमने नीचे करते हुए प्लेन कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको फोल्ड भी कर सकते हो, ये ऊपर का थोड़ा पार्ट है उसको फोल्ड भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उसकी कटिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं फोल्ड करूँगी यहाँ पे, क्योंकि कलगी आएगी, कलगी के ऊपर ये छिप जाएगा। ठीक है, अब डेकोरेट आप पे डिपेंड है कि आपने डेकोरेट कैसा करना है। अगर आपने डेकोरेट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना कि 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी को पगड़ी को कैसे डेकोरेट करते हैं, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो ले आऊँगी। और ये देखिए बेस बनके तैयार है, बिल्कुल सुंदर सा, बिल्कुल प्यारा सा। वैसे मैं आपको बताऊं कि 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी का बेस है तो थोड़ा ऐसा लगेगा आपको, लेकिन डेकोरेट करने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। चलो, मैं आपके लिए एक काम कर सकती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी की वीडियो लेके आऊँगी उनके डेकोरेट करने की। ठीक है, अब मैं बना रही हूँ जो मैंने 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आप बताया था, 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी की पगड़ी है, उनको भी हम अच्छे से, मतलब जो पीछे वाला पार्ट होगा हम उसको फिनिशिंग दे देंगे। फिनिशिंग देने के बाद उसको भी हम कैसे आपके साथ बता रही हूँ मैं आपको। देखिए ऊपर हाफ इंच के मैंने कट लगाए थे, उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जैसे आप मैंने बताया 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए, सेम आपको वैसे ही 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ट्रिक अपनानी है, और वैसे ही सभी नंबर के लड्डू गोपाल जी को आपने ऐसे ही, मतलब यही ट्रिक से आप उनकी पगड़ी बनाओगे। और मैंने इसलिए बताया आपको कि 0 और 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी की, ताकि आपको थोड़ी और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और ये देखिए मैंने अब उसके लिए सर्कल चाहिए मुझे छोटा सा, उसके लिए मैंने एक सर्कल में थोड़ा सा कार्डबोर्ड कट किया, और कट करने के बाद एक सर्कल हम कट कर लेंगे जो हमारी लड्डू गोपाल जी की। अब आप सोचोगे कि हमें ये सर्कल कट करके क्यों लगाना है, क्योंकि ये हमारी पगड़ी का बेस होता है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपकी पगड़ी है पिचक जाएगी। ये जैसे एक घर होता है, घर के बीच में आपको पिलर की ज़रूरत होती है ना, उसकी नींव की ज़रूरत होती है, वो हमारी नींव है ये। ठीक है, इस नींव से क्या होगा, हमारी पगड़ी ज़्यादा टाइम तक टिकी रहेगी और वो पिचकेगी नहीं, इसलिए हम इसको लगाते हैं बीच में। अगर कोई लड्डू गोपाल जी की पगड़ी बना रहा है और बीच में बेस नहीं लगा रहा, तो मान लेना कि आपकी पगड़ी जल्दी ख़राब होने वाली है और वो टिकने वाली नहीं है। क्योंकि ये गलती मैंने भी पहले कर चुकी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मेरे को भी पगड़ी नहीं बनानी आती थी तब मैं यही गलती करती थी कि बीच में बेस नहीं लगाती थी, मतलब ये सर्कल कट करके नहीं लगाती थी, तो जिसके कारण मेरी पगड़ी ख़राब होती है। और ये देखिए, अब मैं आपको इसको डेकोरेट करके भी दिखा दूंगी कि डेकोरेट कैसे करनी है। हमने पट्टी लेनी है, पट्टी आप थोड़ी चौड़ी बीड़ी कैसी भी ले सकते हो। मेरे पास जो पट्टी रखी थी मैं उसी का यूज़ करूँगी। और यहाँ पे जो हमारे लड्डू गोपाल जी की वो होगी, बेस होगा, बेस के ऊपर
ये बना दूँ, लगा दूँगी पट्टी को। जैसे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा आप ध्यान रखना कि ग्लू आपके हाथ पे ना चिपके, अगर आपके हाथ पे चिपकी तो आपका हाथ जलने का भी डर है। ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा था पार्ट बाहर निकला हुआ है, तो मैंने उसकी कटिंग कर दी। कटिंग करने से वो उसकी फिनिशिंग आ गई, ठीक है। और अब हम कर रहे हैं अच्छे से उसको पट्टी को मतलब जो हमारा बेस होगा, बेस को कवर करने के लिए हमने पट्टी जो ली थी, उठाई थी 1 इंचज़ पट्टी है ये। अगर आप चाहो तो 1/2 इंचज़ भी ले सकते हो। मैंने कट कर रखी थी, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसी पट्टी को हम पेस्ट कर देते हैं इसके ऊपर। और इसी कलर की मैंने एक ड्रेस बना रखी है, वो तो थोड़ी बड़ी है लेकिन छोटी पगड़ी मैं बना के रख लेती हूँ। कई बार क्या होता है, कोई बोल देते हैं हमें छोटी पगड़ी चाहिए, बड़ी पगड़ी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली पट्टी को भी अगर आप चाहो तो फोल्ड यहाँ तक ऊपर तक लेके आना, ठीक है। वी बनाते हुए ऊपर तक लेके आना। ऊपर तक लाने के बाद हमने क्या करना है, उसको हल्का सा फोल्ड कर देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ कैसे हल्का सा ऐसे फोल्ड करना है। एक पट्टी के ऊपर दूसरी, मतलब जहाँ पे हम आपकी सिलाई होगी ना पट्टी देखो, सिलाई है, सिलाई के ऊपर हमने ग्लू लगाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अगर आप जहाँ पे सिलाई होती है उसी के ऊपर ग्लू लगाओगे तो आपकी जो मतलब जो वो है ना पगड़ी है, पगड़ी की फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। ये देखिए हमारी फर्स्ट सिलाई थी, फर्स्ट सिलाई के ऊपर ही हमने सेकंड पट्टी को ले आए, ठीक है। उसको कवर अप कर रहे हैं, सिलाई को कवर अप कर रहे हैं। ऐसे ही पट्टी को फोल्ड करते करते हमने पूरी पगड़ी को ऐसे ही मतलब कवर अप कर देना है इसी पट्टी से। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास कलर अवेलेबल हो आप उसी कलर का यूज़ करना। अगर आपने मतलब लड्डू गोपाल जी की कोई ड्रेस बनाई है तो आप उसी कलर की पगड़ी बनाओ तो बहुत अच्छी बनेगी और बहुत अच्छी लगेगी भी, ठीक है। मैं ऐसे बेस वगैरह बना के रख लेती हूँ। कई बार मुझे ज़रूरत पड़ती है, किसी ने बोलना हो कि हाँ भी मुझे पगड़ी चाहिए, तो मैं उनके लिए पगड़ी बना देती हूँ। और अगर आपको भी ऑर्डर देना है, ऑर्डर दे के बनवानी है पगड़ी, तो आप बनवा सकते हो। और आपको बिल्कुल जायज़ रेट पे आपको पगड़ी या ड्रेसेस वगैरह मिलेगी। और जन्माष्टमी के लिए आप अभी से ऑर्डर कर सकते हो। ये देखिए पूरी पट्टी को हम ऊपर पूरे बेस के ऊपर हम अच्छे से कर देंगे, कवर कर देंगे, ठीक है। हम क्या, पहले जैसे मैंने पट्टी को ऊपर की तरफ हाफ इंच करके हाफ फोल्ड करके किया है, वैसे ही हम ऊपर तक ले आएंगे। उसके बाद मैंने क्या करना है, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा कट करके इसको ऐसे ही पेस्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि ऊपर कलगी आएगी, कलगी आने के बाद ये बेस दिखेगा नहीं, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट दिखेगा नहीं। इसी को मैं ऐसे कट करके और इसको ऐसे पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। और ऊपर तो वैसे दिखेगा नहीं, नीचे हमें फिनिशिंग चाहिए थी, हमने नीचे अच्छे से फिनिशिंग दी है। और इसको ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देते हैं, जिसके कारण ये बैठ जाएगा कपड़ा। ऊपर की तरफ आप ध्यान रखना, ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा मत करना। अगर आपने ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा किया तो ऊपर कलगी को अटैच करना है, जिसके कारण आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है कलगी को अटैच करने में, ठीक है। जितना कम कपड़ा आप यूज़ करोगे ऊपर की तरफ, चाहो तो आप ऊपर कपड़ा मत यूज़ करो, क्योंकि ऊपर कलगी आएगी तो वो कवर अप ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए बेस हमारा बनके तैयार है। अभी थोड़ा गीला है, अगर आप चाहो तो मतलब देखिए कितना मजबूत है, अंदर की तरफ से इतना मतलब टाइट है, जिसके कारण मतलब ये ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए मैंने बेस बना के मैंने तैयार कर दिया है। और डेकोरेट आप पे डिपेंड है कि आपने डेकोरेशन कैसे करनी है, ऊपर कलगी कैसे लगानी है, कौन से कलर की लगानी है। ये देखिए 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के, 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के। अभी मैं आपको साइज़ टू साइज़ में आपको बता रही हूँ। ये देखिए मैंने अलग से मतलब पट्टी को बना के रखा हुआ है। ये बेस मतलब पेस्ट करके रखा हुआ है, जब मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको बना लूँगी। ये देखिए 5 इंचज़ है, तो मतलब हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को ये पगड़ी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और जिसकी मतलब लेंथ होगी 5 इंचज़, ठीक है। ये 5 और 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल परफेक्ट आएगी। आप थोड़ा ध्यान रखना। अभी देखिए मैं आपको थोड़ी और बता रही हूँ। ये 7 इंचज़ है और ये मैं आपको फोल्ड करके दिखा रही हूँ। ये हमारे 8 नंबर और 9 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट आएगा। सर्कल देखिए कितना बड़ा है, 8 और 9 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। और ये 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने आपको पहले से बता दिया है। 2 इंचज़ इसकी चौड़ाई रखनी है और 1 इंचज़ आप इसकी मतलब 2 इंचज़ लंबाई और 1 इंच चौड़ाई। देखिए आपने जितने लड्डू गोपाल 2 इंचज़ लड्डू गोपाल 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए और 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए जैसे जैसे आप बना रहे हो वैसे ऐसे आपको हाफ इंच बढ़ाना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए आपको 2 इंचज़ रखनी है चौड़ाई, तो 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए 2.5 इंचज़ रखो।
2 नंबर के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए 3 इंचज़ मैंने बताई, और 3 नंबर के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए 3.5 इंचज़, और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए सभी लड्डू गोपाल जी के लिए आप हाफ इंच बढ़ा सकते हो। लड्डू गोपाल जी के लिए परफेक्ट साइज़ पगड़ी बना सकते हो। तब तक के लिए राधे राधे।